फ्रेंड्स, सेवन्थ क्लास में आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिभुज और उसके गुण। त्रिभुज और उसके गुण। चैप्टर चलता है। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज किसे कहते हैं उसकी परिभाषा का पता होना चाहिए। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन भुजाओं से घिरी बंद होनी चाहिए आकृति और उसमें साइड है वो तीन होनी चाहिए भुजाएं, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज की परिभाषा यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ आपको। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज के अंदर जो गुण होते हैं वो ध्यान से देखिए। पहला, तीन भुजाएं होती है त्रिभुज में, तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, तीन माध्यिकाएं, तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब भुजाएं कौन कौन सी होती है ध्यान से देखिए इस डायग्राम की सहायता से। ए, बी और सी ये त्रिभुज है। इसमें पहली भुजा होगी ए बी, ए से लेकर बी तक, तो ए बी। दूसरी बी सी, तीसरी ए सी या सी ए, ये तो होगी तीन भुज। उसके अंदर तीन कोण आते हैं। तो तीन कोण, एक तो कोण इसका नाम होगा बी ए सी, कोण बीच में आना चाहिए, मध्य में आना चाहिए, बी ए सी। उसके बाद दूसरा आता है हमारे सामने ए बी सी और तीसरा ये कोण आएगा ए सी बी। इस तरह से कोण पढ़ा जाता है। तीन शीर्ष, शीर्ष ये होंगे, एक ए शीर्ष, दूसरा बी शीर्ष, तीसरा सी। ये शीर्ष हो गए तीन। तीन माध्यिका, माध्यिका किसे कहते हैं अभी आपको परिभाषा से भी मैं आपको बताऊंगा, परिभाषा में लिखा दूंगा। वैसे सुनिए, किसी एक शीर्ष से, चाहे ए हो चाहे बी हो सी हो, किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करे उस रेखा को हम माध्यिका कहते हैं। जैसे इस ए से मैं माध्यिका खींच रहा हूँ तो ये सामने वाली भुजा है बी सी को समद्विभाजित करें और इसको मिला देते हैं, तो ये हमारी माध्यिका होगी। उसके बाद में तीन माध्यिका होती है, तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। इसके अंदर शीर्ष लंबी आएगा। शीर्ष लंबी मैं आपको लिखा दूंगा, समझिए पहले इसको। त्रिभुज का शीर्ष लंब किसे कहते हैं? तो किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर समकोण बनाना या 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, सम्मुख यानी सामने वाली भुजा पर यदि हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं या फिर समकोण बनाते हैं तो उसे हम शीर्ष लंब कहते हैं। जैसे यहाँ से यदि हमें शीर्ष लंब डालना हो तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पे, तो ये शीर्ष लंब हो जाएगा। इस तरह से ये शीर्ष लंब होते हैं। अब इनकी परिभाषा लिखिए माध्यिका और शीर्ष लंब की। तो माध्यिका की लिखिए, माध्यिका किसी त्रिभुज के एक शीर्ष, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से
मिलाते हैं तो मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। माध्यिका कहलाता है। इसी तरह से शीर्षलंब, इसकी परिभाषा यहाँ पे लिखिए। त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर बनाए गए समकोण को शीर्षलंब कहते हैं। उस रेखाखंड को हम शीर्षलंब कहेंगे। इस तरह से ये हमारे पास हो गए त्रिभुज के गुण। अब त्रिभुज हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार के और कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के। सबसे पहले कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के कौन से होते हैं, सुनिए ध्यान से। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम के हो, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। दूसरा था समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। उसके बाद में आता है अधिक कोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक का हो, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो याद रखिए, न्यून कोण में तीनों ही एंगल हैं वो 90 डिग्री से कम के होंगे। समकोण में एक ही कोण होगा, वो भी 90 डिग्री का। एक कोण 90 का हो तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। ये कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार हो गए। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देखिए यहाँ पे नीचे। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजा समान हो, तीनों भुजाएं समान हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा आएगा हमारे पास समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजा समान हो। और तीसरा आता है विषमबाहु त्रिभुज। ये भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार हो गए। तीनों भुजाएं असमान हो, लंबाई में असमान होनी चाहिए, वो असमान लंबाई की। इस तरह से भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज है वो तीन प्रकार के होते हैं। उसके बाद में त्रिभुज के अंदर भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाते हैं तो वो उनके बहिष्कोण कहलाते हैं। जैसे देखिए इधर बहिष्कोण, ये त्रिभुज है, इसकी भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाते हैं। एक ही क्रम, जैसे इधर बढ़ा दिया मैंने, यहाँ से इस भुजा को इधर बढ़ाया है, इधर की तरफ, फिर यहाँ से इधर बढ़ाएंगे, यहाँ खत्म हुए हैं तो इधर से इधर बढ़ाएंगे। ये जो बाहर के कोण बने इनको हम बहिष्कोण कहते हैं, बहिष्कोण।
याद रखिए किसी भी बहुभुज आपको मैंने पहले बताया था, 3 या 3 भुजाओं से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। और तीनों इन बहिष्कोणों का योग 360 होता है। वैसे याद रखें तो बहुभुज के बहिष्कोणों का, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, चाहे सप्तभुज हो, बहिष्कोण का योग फिक्स होता है 360 डिग्री या फिर 4 समकोण। त्रिभुज के अंदर एक अंतराभिमुख कोण आता है, अंतराभिमुख कोण। इसका विशेष तौर से ध्यान रखें आप। किसी एक बहिष्कोण को ले लो आप, इसको ले लिया, इसका मान हमेशा त्रिभुज के इस पास वाले कोण को छोड़ देना है, इसको छोड़ दो, बाकी 2 कोणों के योग के बराबर होते हैं। यानी कि इस बहिष्कोण के सम्मुख जो अंतः 2 कोण बचते हैं उनके योग के बराबर बहिष्कोण का मान होता है। उसके बाद में एक समकोण त्रिभुज का गुण देखिए, यहाँ पे इसको नोट ही कर लेना। सबसे पहले समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं वो लिखिए। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक ही आएगा केवल कोण। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और वह त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। अब यहाँ पे पाइथागोरस गुण देखिए। पाइथागोरस गुण है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस गुण है। समकोण त्रिभुज में ये हमारे काम में आता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, तो वो समकोण त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये समकोण त्रिभुज को पहचानने की एक सूत्र है। इसमें सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर एक तरफ होगा, दूसरी तरफ जो बाकी बची हुई अन्य 2 भुजाएं हैं उनके वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से ये नोट कर लें। अब हम पहली प्रश्नावली से स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 6.1 में बहुत ही सिंपल सा दे रखा है। एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज PQR में 6.1 का पहला सवाल देखिए। त्रिभुज PQR में QR का मध्य बिंदु D है। एक त्रिभुज बनाते हैं PQR, ये त्रिभुज बना, कच्ची आकृति बनानी है। QR का मध्य बिंदु D है, QR का मध्य बिंदु यहाँ D लगाते हैं। उसके बाद में यहाँ से इसको मिलाया गया है, चित्र आपकी नोटबुक के बुक में दिया हुआ है, यहाँ से इसको मिला दिया। ये बुझा बराबर है, यानी QD के बराबर DR है।
इसी तरह से फिर यहाँ पे एक लंब डाला गया है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, जिसका नाम है यहाँ पे एम। तो सबसे पहले पी एम रेखाखंड खाली स्थान है, पी एम रेखाखंड किसके बराबर है, आपको यहाँ पे बताना है इसमें कि पीएम क्या है। रेखाखंड पीएम इस त्रिभुज में क्या दिख रहा है आपको, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इस तरह से 90 डिग्री का कोण सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो वो शीर्षलंब कहलाता है। तो रेखाखंड पीएम एक शीर्षलंब है, इसमें आपको शीर्षलंब पर देना है। दूसरा पहले का ए हो गया, बी देखिए पी डी, अब पी डी को देखना है, इसमें आपको पी डी क्या दिख रहा है, पी डी इस शीर्ष से डाला गया है, डी सामने वाली भुजा क्यों आ रहा है, इसको बीच में से यहाँ से समद्विभाजित कर रहा है, बीच में जा रहा है ये इसके, तो ये माध्यिका हो जाएगी, क्योंकि जिस शीर्ष से निकलती है सम्मुख भुजा को समान दो बाहुओं में बांटे वो माध्यिका कहलाती है। तो पी डी यहाँ पे माध्यिका हो जाएगी, आपको यहाँ पे माध्यिका लिखना है। सी क्या क्यू एम बराबर एम आर है, नहीं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो आपका उत्तर होगा क्यू एम बराबर नहीं है एम आर। कारण क्या है, देखिए यहाँ ये डी मध्य बिंदु है, तो क्यू डी के बराबर डी आर होगा, जबकि यहाँ पे दे रखा है क्यू एम, ये क्यू एम बराबर एम आर है क्या, तो बिल्कुल नहीं होगा, बराबर नहीं। उसके बाद में इसमें दूसरा सवाल आपको बताना है। दूसरा सवाल देखिए क्या है, बहुत ही सरल प्रश्नावली है, ध्यान से देखिए इसको। दूसरा सवाल, निम्नलिखित के लिए अनुमान से आकृति खींचनी है। आपको ये अनुमान से आकृतियां बनानी है। जैसे पहला दे रखा है इसमें, दूसरे का ए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में BE माध्यिका है। तो रफ आकृति आपको बनानी है। कैसे, पहले एक त्रिभुज बना लीजिए स्केल की सहायता से, बिना नाप से, कैसा भी, ABC कहीं भी लिख दीजिए आप। अब आपको DE यानी कि B शीर्ष से सामने वाली भुजा पर माध्यिका सामने वाली भुजा पर जाती है, इसको बीच में से इस तरह से चिन्ह लगाएंगे और इसको मिला दीजिए। ये भी अंदाज से रहेगा, ठीक, बीच में जाना चाहिए इसके, ये इसकी माध्यिका होगी। बस इतना ही काम करें इसमें, BE माध्यिका है। उसके बाद B बिंदु है इसमें, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, ये हमें रफली बनाना है क्योंकि सवाल में बोला गया है साफ साफ निम्नलिखित के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। अनुमान से खींचना है, नहीं कि आपको फेर बनाना है। तो त्रिभुज PQR में PQ और PR, PQ और PR त्रिभुज के शीर्षलंब है। अब की बार एक ही त्रिभुज में दो शीर्षलंब खींचना है हमें। वैसे हम तीन शीर्षलंब खींच सकते हैं और तीन ही माध्यिका त्रिभुज के शीर्षलंब है। इसको देखिए कैसे करना है। पहले एक त्रिभुज बनाना है आपको इस तरह से, PQR। उसके बाद में यहाँ से PQ, तो पहले P शीर्ष से इस पर लंब डालोगे, ऐसे दिखा देना 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनाता है लंब। PR, फिर PR त्रिभुज के शीर्षलंब है, PQ और PR। तो ये इस तरह से नहीं बनेगा फिर, क्योंकि P से दोनों शीर्षलंब खींचने हैं हमें, P से दोनों खींचने हैं। तो समकोण त्रिभुज बनाइए,
इस तरह से बनाना है। एक ही बिंदु से P बिंदु से दोनों शीर्ष लंब खींचने हैं, तो P बिंदु को यहाँ 90 डिग्री पर लगाइए। अब ये लंब हो गया P Q R, यहाँ लगा दीजिए, ऐसी आकृति बनेगी इसमें। अब ये PQ भी इस पर लंब है और PR भी लंब हो गया, एक ही त्रिभुज में दोनों तरफ से लंब है। इस तरह से ये आकृति। और C आकृति देखिए, अब C आप लोग स्वयं कर लेंगे, जैसे मैंने बताया वैसे वैसे। C में यहाँ नोट करवा देता हूँ आपको। त्रिभुज XYZ में YL एक शीर्ष लंब है, ये आप स्वयं करेंगे, ये होमवर्क में करेंगे। ये सारे ही सवाल वैसे आपको फिर नोटबुक में करने हैं, बाकी हम कल पढ़ते हैं।